Hello and welcome to Legit Prep. I hope you all are doing well. Today we are going to start a new series that is Word Power Made Easy. Now, Word Power Made Easy जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्टली एक ही बुक से आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कुछ भी। English, as you know, is very vast and the vocabulary and everything you have to work on it. ऐसा नहीं कि एक दिन में आप उठे और हो गया, नो। बट स्टिल कुछ सर्टेन बुक्स होती हैं जिनको पढ़ने के बाद आपका vocabulary जो होता है, आपका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, एंड जो भी आपका कमांड होता है ओवर द लैंग्वेज, इट बिकम्स वेरी गुड. And the reason for that is that your articulation, your fluency, these all depend on how much knowledge you have, how much you're practicing daily, and how much you're imbibing them into your daily life. So, इंटरव्यू आपको पता है कि अब जामिया एमयू इन सब में अगर आप जाओगे, एमयू में तो नहीं होता है अभी, बट स्टिल हो भी सकता है, क्या पता। बट जामिया में तो अब डेफिनेटली इंटरव्यू होता ही है। एंड इन इंटरव्यू दे डू नॉट जस्ट टेस्ट कि आपको कितना नॉलेज है, वो आपके आर्टिकुलेशन को देखेंगे, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखेंगे। सो इट मैटर्स। एंड यहाँ पे जो है ये सीरीज सिर्फ आपको ये नहीं बताने वाली है कि कौन से रूट वर्ड्स हैं, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड को जो है कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, राइट। वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या रेलेवेंस है, कैसे आप उसको थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हम इस सीरीज में करने वाले हैं, जो कि आपको शायद से बाकी सीरीज में नहीं मिलेगी, कि हम जो है सिर्फ वर्ड्स को नहीं डिस्कस करने वाले। वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू डिस्कस द वर्ड्स एंड बी डन विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी प्रोसीडिंग चैप्टर वाइज। तो जैसे कि नॉर्मल लेवल्स बुक में चैप्टर दिए हुए हैं, वैसे ही हम प्रोसीड करने वाले हैं। सो वी विल नॉट बी मिसिंग एनीथिंग एट ऑल, ओके। वी विल मेक श्योर टू कवर एवरीथिंग। सेकेंडली, जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं हम उनको भी साथ में करने वाले हैं। सो यू विल हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। ऐसा नहीं होगा कि जैसे अगर आपने बुक नहीं करा है तो यू विल मिस आउट ऑन एनीथिंग। मोस्टली क्या होता है कि आप सीरीज करते हो, आप वीडियोस देखते हो, आपको लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा है, बट what often happens is that it only gives you like 70%, 60% of the content and 40-30% रह जाता है। तो at that point in time आपको जो है full satisfaction नहीं मिल रहा। But in this series you are going to get that full satisfaction because we are going to cover everything. So without further ado, let's start. अब देखो, सबसे पहले जो नॉर्मल लेवल्स में अगर हम देखते हैं तो पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में बात किया गया है। पर्सनालिटी टाइप्स यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हम सब लोग की क्या होती है, पर्सनालिटी होती है। जैसे आपकी पर्सनालिटी हो सकती है कि जैसे मान लो आप जो है इंट्रोवर्ट हो, किसी और की पर्सनालिटी हो सकती है वो एक्सट्रोवर्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज होती है, उन सबको हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद जो है हम सेकंड में मूव करेंगे। सेकंड सेशन जो है आपका वो डील करता है रूट वर्ड से, और फिर हम थर्ड वाले पे जाएंगे नॉट। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं बुक में, तो आप देखोगे कि ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, एल्ट्रोइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये सारे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड्स क्या है, ये वर्ड्स ऐसे नहीं कि रैंडमली असाइन किए गए। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स इंडिकेट कि एक पर्सन जो है पार्टिकुलर पर्सनैलिटी को मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोलता हूं कि कोई पर्सन ईगोइस्ट है, इसका मतलब क्या है। पहली बात तो रूट वर्ड जो कि हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, दैट इज ईगो। ईगो से आ रहा है, ईगो से सारा कनेक्टेड है। जो भी ईगो टेस्ट देख रहे हो, ईगोइस्ट देख रहे हो, इट्स ऑल कनेक्टेड टू ईगो। सिमिलरली अल्ट्रुइस्ट में अगर आप देखोगे तो वहां पे ऑल्टर आपको दिखेगा, रूट वर्ड एंड ऑल, ठीक है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में देखोगे तो आपको वर्ड दिखेगा। तो हम देखने वाले हैं मतलब कि डिफरेंट रूट्स वर्ड्स एंड ऑल, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज वो चीज हम जब ऑलरेडी आगे कवर करने वाले हैं, सो नॉट मच पॉइंट। बट अभी के लिए हम देखते हैं ईगोइस्ट को। तो ईगोइस्ट हम किसको बोलते हैं? ईगोइस्ट हम बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसको सिर्फ अपने बारे में मतलब कि ख्याल है। वो हमेशा देखता है कि जैसे मान लो अगर आपका कोई दोस्त है और वो ईगोइस्ट है, तो वो आपके बारे में नहीं सोचेगा, पहले वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा। हो सकता है कि अगर वो आपके इंटरेस्ट के बारे में सोचे तो वो अपने इंटरेस्ट के बारे में भी बैलेंस कर सकता होगा, है ना। इट इज पॉसिबल कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप दोनों को कोई प्रोजेक्ट करना है। अब आप दोनों प्रोजेक्ट करना है यानी कि आप दोनों के इंटरेस्ट का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन वो पर्सन ये नहीं सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि अरे भाई मेरे दोस्त के भी 50% आ गए और मेरे भी आ जाए 50%। नो, ही विल थिंक कि भाई मेरे पहले कितने आ सकते हैं, क्या पॉसिबल है मेरे लिए 80% अचीव करना। उसके बाद जो है फिर वो आपके लिए दिखेगा कि अच्छा चलो ठीक है, इसका भी मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ अपने दोस्त के लिए भी। तो दिस इज अ पर्सन वो ऑलवेज प्रायोरिटाइजेस हिज सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट। उसके लिए अपनी अहमियत सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। लिव्स बाय सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट, यानी कि एवरी डिसीजन का आंसर क्या है, मेरे लिए क्या है इसमें, है ना। तो आपने बहुत सारे व्यक्ति को देखा होगा, आप जब भी उनसे हेल्प मांगते हो वो उनसे पूछते हैं
कि भाई मेरे लिए क्या है इसमें, तुम मेरी मदद क्या करोगे, मेरे को इससे क्या मिलने वाला है। तो ऐसे पर्सन को आप बोलते हो ईगोइस्ट। दूसरा होता है ईगोटिस्ट। नाउ इसमें थोड़ा डिस्टिंक्शन है, ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है, ये सारे वर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे सेम रूट वर्ड के हैं। तो जब सेम रूट वर्ड के हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अब जमीन आसमान का अंतर होगा। तो ईगोटिस्ट मतलब होते हैं, यानी कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन्स जो कि सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। ईगोइस्ट जो है अपने बारे में नेसेसरली बात नहीं करते हैं, दे आर जस्ट कंसर्न विद देयर ओन इंटरेस्ट। बट ईगोटिस्ट जो है अपने आप में वो थोड़ा ज्यादा लेवल का है, हायर लेवल का, एक्सट्रीम है वो। तो ईगोटिस्ट एक ऐसे पर्सन है यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो थोड़े नार्सिसिस्टिक पर्सन्स हो गए और नार्सिसिस्टिक मतलब सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। लाइक लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। जो कोई पर्सन नार्सिसिस्टिक होता है वो एकदम अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है, वो सबसे एक्सट्रीम लेवल है। तो ईगोटिस्ट मतलब कि उससे थोड़ा पहले आता है, इतना एक्सट्रीम भी नहीं है, बट स्टिल एक ईगोटिस्ट होता है कि जिसको हमेशा मन करता है कि सिर्फ अपने बारे में बात करे। जैसे मान लो कोई शादी हो रही है, कोई वेडिंग पार्टी हो रही है, किसी की बर्थडे पार्टी है। अब वो जो है मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑब्वियसली अगर जिसकी शादी है तो वो उसका दिन है, या जिसका बर्थडे पार्टी है वो उसका दिन है। लेकिन वो जो है चाहता ही नहीं कि दूसरे लोगों पे मतलब कि अटेंशन रहे। ही वांट्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ईगोटिस्ट। उसके बाद आता है हमारे पास एल्ट्रोइस्ट। एल्ट्रोइस्ट क्या है, एल्ट्रोइस्ट एकदम अपोजिट है। एल्ट्रोइस्ट मतलब उस पर्सन को हम बोलते हैं यानी कि जो पूरी दुनिया के बारे में केयर करता है, जो सोचता है कि भाई बाकी लोग जो हैं क्या वो मेरे एक्शंस की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या उन पे कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इसीलिए उसको बोलते हैं एल्ट्रोइस्ट। और उस क्वालिटी को जो एल्ट्रोइस्ट मतलब पर्सन्स होते हैं, इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, एल्ट्रोइस्टिक। ठीक है। और सिमिलरिटी अगर इसको हम नाउन में ले जाएंगे तो एल्ट्रुइज्म आ जाएगा। वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, वेरिएशंस हैं, आगे हम देखने वाले हैं नॉन, बट अभी के लिए समझो एल्ट्रुइस्ट क्या होता है। एल्ट्रुइस्ट मतलब वो पर्सन्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते बट बाकी लोग के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। फिर आता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट मतलब होता है वो व्यक्ति जिनको पसंद है कि वो अपने बारे में रहे, अपने तक रहे, रिजर्व रहे, रेटिसेंट रहे, यानी कि दे आर नॉट नेसेसरली शाई। ये एक मिथ है, हमारे मन में बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे प्री कंसेप्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो बाकी लोगों से बात बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई पर्सन इंट्रोवर्ट हो और वो शाई भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है। एक इंट्रोवर्ट पर्सन को पसंद है कि वो जो है अपने तक सीमित रहे, ज्यादा आगे नहीं बढ़े, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता या वो इनकेपेबल है कम्युनिकेशन का। ही इज स्टिल केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज जस्ट हिज प्रेफरेंस टू नॉट टॉक टू अदर पीपल और टू नॉट इंटरेक्ट विद अदर पीपल। तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ व्यक्ति है उनको पसंद आता है कि चलो बाहर जाएं, हम मूवी देखें एंड ऑल। और कुछ व्यक्ति को पसंद आता है कि वो अपने घर में रहे, थोड़ा बुक पढ़े एंड ऑल, अपने विचारों में रहे। तो उन पर्सन को हम बोल सकते हैं कि दे आर रिफ्लेक्टिव, प्राइवेट, सेल्फ एग्जामिनिंग। या एक और वर्ड आपने सुना होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन। सिमिलरली फिर आता है हमारे पास एक्सट्रोवर्ट, एकदम उल्टा इनका। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जिनको बड़ा मजा आता है बाहर घूमने में, उनके काफी फ्रेंड्स होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, है ना, जिनको मजा आता है पार्टी करने में नॉन। तो उनको बोलते हैं हम एक्सट्रोवर्ट। तो जनरली एक देखा जाता है कि चलो भाई कोई फ्रेंड है इंट्रोवर्ट है, दूसरा फ्रेंड एक्सट्रोवर्ट है, बहुत बार ऐसा होता है नॉर्मली। लेकिन जो है कोई भी पर्सन जरूरी नहीं है कि इंट्रोवर्ट हो और दूसरा पर्सन एक्सट्रोवर्ट हो। मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड जो है वो एम्बीवर्ट होते हैं। एम्बीवर्ट अपने आप में यानी कि मतलब वो थोड़े इंट्रोवर्ट भी है और थोड़े एक्सट्रोवर्ट भी है। तो वो बैलेंस होता है नॉन, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई पर्सन पूरा ही इंट्रोवर्ट है और दूसरा पर्सन पूरा ही एक्सट्रोवर्ट है। जनरली ऐसा नहीं होता है। उसके बाद देखो हमारा आता है एम्बीवर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड क्या है, एम्बीवर्ट है ना। 90% ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखोगे उसमें जो लोग रहते हैं तो वो एम्बीवर्ट ही है अभी। तो एम्बीवर्ट मतलब क्या है, यानी कि वो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। अब इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या है, आप खुद ही अपनी पर्सनैलिटी को अगर कभी एग्जामिन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आप जो है सारे लोग के साथ सेम बिहेव नहीं करते हो सकता है फॉर एग्जांपल जब अपने रिलेटिव्स को विजिट करते होगे तो आप थोड़े इंट्रोवर्ट होते होगे, आपको इतना ज्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं फील होता होगा कि आप लोगों से बात कर पाओ, या आपको लगता होगा कि यू आर वॉकिंग ऑन एग शेल्स, है ना। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ हो, बहुत अच्छे दोस्तों के साथ हो, तो आपको वो कंफर्ट स्पेस मिलता है। आपको वो स्पेस मिलता है जिसमें आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ बैरियर, विदाउट एनी काइंड ऑफ थिंकिंग कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उस एप्रीहेंशन क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, आप जो है वहां पे हो एक्सट्रोवर्ट, लेकिन दूसरी सिचुएशन में हो इंट्रोवर्ट। तो यहाँ पे क्या हो गए, आप एम्बीवर्ट हो गए, है ना। एम्बी मतलब होता है बोथ, एम्बी यहाँ पे हमारा रूट वर्ड है। उसके बाद आता है मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप में अगेन रूट वर्ड आपको कौन सा मिलेगा, मिसिंग।
मिसन मतलब क्या होता है? हेट करना किसी को, नफ़रत करना किसी से। तो मिसेंथ्रोप यानी कि मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरी मतलब ह्यूमैनिटी से मतलब कि लगाव ही नहीं है। उसको लगता है कि ह्यूमन्स जो है मतलब कि पूरा अर्थ को पॉल्यूट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। अब ऐसे व्यक्ति जो है मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ़ ह्यूमन्स को हेट कर रहे हैं तो यानी कि पूरी दुनिया को हेट कर रहे हैं। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पीपल जिनको जो है ह्यूमन काइंड पसंद नहीं है। हो सकता है कि उनको एनिमल्स फिर भी पसंद हो, है ना? इट इज़ स्टिल पॉसिबल। तो यहाँ पे हम उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो एक पार्टिकुलर पर्सन को, जो एक पार्टिकुलर जीनस को जो है हेट कर रहा है, यानी कि ह्यूमन काइंड। तो ह्यूमन रेस उसे पसंद नहीं है, अपनी ही रेस उसे पसंद नहीं है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? मिसेंथ्रोप, ठीक है? फिर आता है मिसोगिनिस्ट। क्या आता है? मिसोगिनिस्ट। अब यहाँ पे जो है मतलब कि मिसोगिनिस्ट क्या है? अगेन मिसलिन रूट वर्ड है हमारा, जैसे कि हमने बोला, है ना? अब यहाँ पे ये पर्सन जो है यानी कि इनको हम बोलते हैं जो पर्सन्स वुमेन को हेट करते हैं। तो मिसोगिनिस्ट कौन होता है? जो कि वुमेन को हेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रियार्कल जो पेट्रियार्की होती है, तो पेट्रियार्की में क्या होता है? पेट्रियार्की में यही होता है कि आपका इंटरनलाइज़्ड मिसोगिनी होता है, राइट? इंटरनलाइज़्ड मिसोगिनी होता है। तो ये जो अपने वर्ड्स हैं, ये जो अपने टेंडेंसीज़ एंड ऑल, इसमें दिखाते हैं कि वो पर्सन जो है किसी पर्सन को इसलिए हेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी खराब है या उसके एक्शंस खराब है। वो सिर्फ़ उसको सेक्स के बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे उसको हेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कौन से रूट वर्ड्स आ जाते हैं? यहाँ पे आ जाता है हमारे पास मिसोगिनिस्ट। अब इसका एक लेटेस्ट वेरिएशन भी आ चुका है जो कि पहले नहीं था। पहले सिर्फ़ था मिसोगिनिस्ट या मिसोगिनी एंड ऑल। अब जो है सिमिलरली अगर इसका रिवर्स सिचुएशन आप लेते हो, यानी कि वन हू हार्बर्स हेट्रेड और डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स मेन, तो वहाँ पे जो है आप बोल सकते हो मिसैंड्री। क्या बोल सकते हो? मिसैंड्री। या उस पर्सन को आप क्या बोल सकते हो? मिसैंड्रिस्ट, ठीक है? मिसैंड्रिस्ट। दिस इज़ पॉसिबल, ये भी आप बोल सकते हो। ये नया वर्ड है, पहले नहीं था, ठीक है? तो अभी हुआ है, ज़्यादा इसे टाइम नहीं हुआ है आए हुए। फिर आता है मिसोगैमिस्ट। क्या आता है? मिसोगैमिस्ट। अब मिसोगैमिस्ट जो है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है? ये गैमोस मतलब क्या होता है? पहली बात, गैमोस एक रूट वर्ड है यहाँ पे। गैमोस का मतलब होता है मैरिज। गैमोस का मतलब क्या होता है? मैरिज। तो मिसोगैमिस्ट मतलब यानी कि वो पर्सन जिसको मैरिज पसंद ही नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस पर्सन को अगर शादी पसंद नहीं है, तो यानी कि उसको मतलब रोमांस भी पसंद नहीं है। हो सकता है कि भाई उसको फिर भी लगता हो कि नहीं अच्छा है भाई, डेट करना चाहिए, या उसको हो सकता है कि लेकिन वो फिर भी वो बिलीव करता हो लव में। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू बिलीव इन मैरिज, एंड बोथ थिंग्स आर कोएग्जिस्टेंट। ज़रूरी नहीं कि किसी पर्सन को अगर अच्छा लगता है लव, तो उसको मैरिज भी अच्छा लगे, है ना? या ज़रूरी नहीं किसी पर्सन को अगर मैरिज में मतलब कि बिलीफ है, तो उसको लव में भी बिलीफ हो, राइट? तो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे मिसोगैमिस्ट क्या है? यानी कि जिसको मैरिज का इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं है, उसको आपत्ति है इससे। फिर आता है एसेटिक। क्या आता है? एसेटिक। तो यहाँ पे देखो प्रोनाउंसिएशंस वर्ड्स को करने के लिए मैंने जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, इसके ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है? तो इनको आप जब रीड अलाउड करोगे तो यू कैन गेट एन आइडिया कि आपको उसको कैसे प्रोनाउंसिएट करना है। फिर आता है एसेटिक। एसेटिक मतलब क्या होता है? यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो कि अपने आप को ज़्यादा लोभ में नहीं रखते हैं, अटैचमेंट में नहीं रखते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मॉन्क्स हो गए, साधु हो गए वगैरह एंड ऑल। तो ये सब क्या है? ये सब ऑब्वियसली मतलब इंस्टाग्राम ये सब थोड़ी ना चलाएँगे आपकी तरह, है ना? दीज़ आर द पीपल हू बिलीव कि जो है एक सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं वो। ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि मटेरियलिस्ट मतलब कि लिविंग में रहना चाहिए, कि हमें जो है एसी चाहिए, फैन चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गलत है ना? लेकिन वो बिलीव नहीं करते हैं कि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें एसेंशियल है। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन्स जो है अपने आप को जो है कम से कम, जितना कम हो सकता है मिनिमल मिनिमल सिंपल लाइफ में ज़िंदगी ये जीते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? एस्थेटिक बोलते हैं इस वजह से। इनकी लाइफ क्या होती है? एस्थेटिक होती है, यानी कि इनमें काफ़ी सेल्फ डिनायल होता है। ये प्लेज़र की तरफ नहीं सीक करते हैं, अच्छा खाना वगैरह ये सब इन चीज़ों के बारे में इनमें कोई मतलब कि डिज़ायर नहीं है। डिज़ायर है भी तो इसको फर्ज़्यू नहीं करने वाले, फॉलो नहीं करने वाले। तो इनको क्या बोलते हैं? एस्थेटिक। अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंफ्यूजन ऑफन होता है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में, क्योंकि अगेन देखो बात ऑलमोस्ट सेम हो रही है लेकिन थोड़ा डिस्टिंक्शन है। अब जैसे देखो दोनों जो है ईगो से आ रहा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला ईगो मतलब क्या होता है? आई, सेल्फ। ईगो मतलब आई या सेल्फ। ईगो अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है? ईगो अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। एवरीवन शुड हैव एन ईगो। ईगो उस सेंस में हम बात नहीं कर रहे हैं लेकिन कि उस पर्सन का काफी हाई ईगो है, वो अलग है। हम बात करें अगर सिर्फ प्रॉपर सेंस में ईगो के बारे में, जो कि साइकोलॉजी में है कॉन्सेप्ट अपना, तो ईगो सिंपली मीन्स कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका सेल्फ क्या है। अब एक पर्सन का अगर खुद का सेल्फ ही नहीं होगा, अगर पर्सन का खुद का आइडेंटिटी नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो कैसे मतलब कि दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा प्रॉपर्ली, है ना?
आप लोग जो है जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी का भी अगर कोई नाम है, वो क्या है? आपका नाम जो है आपकी आइडेंटिटी है और आपके नाम के साथ अपने एक सर्टेन वैल्यूज को एसोसिएट करते हो। फॉर एग्जांपल आप बिलीव करते हो कि मैं सिंसियर हूँ या मैं काइंड हूँ, तो जो भी है वो क्या है आपके लिए एक आइडेंटिटी है जिसके रिगार्डिंग जो है आप एक थोड़ा अटैचमेंट रखते हो। तो वहां पे वो भी ईगो में ही आता है, लेकिन वो ईगो गलत नहीं है कोई। अब देखो हम जब ईगो से ईगोइस्ट में आते हैं तो यानी कि हम क्या है सेल्फ इंटरेस्ट में कंसर्न है। लेकिन जब ईगो टिस्ट आ गया, आईएसटी नहीं है यहाँ पे क्या है टिस्ट है ना, टीआईएसटी। तो यहाँ पे वो पर्सन जो है अपने आप में बोस्ट कर रहा है, यानी कि अपने बारे में मतलब कि बोल रहा है कि भाई मैं कितना बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मुझसे बड़ा कोई आज में मतलब कि पैदा नहीं हुआ। तो वो अपने बारे में सिर्फ कंसर्न है। ईगोइस्ट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में कंसर्न है, सिर्फ अपने बारे में कंसर्न नहीं है नेसेसरली। तो हम जो है यहाँ पे इसको याद रखना पड़ेगा कि आप टी जो यहाँ पे आ रहा है, टी फॉर मतलब क्या है, टॉक, बात करना, अपने बारे में बात करना किसको पसंद है, ईगोटिस्ट को पसंद है। और ईगोइस्ट को क्या पसंद है, बस अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना। सिमिलरली इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, जैसे कि मैंने बोला, इसमें है कॉमन रूट वर्ड आपका कौन सा, वर्टो। कौन सा है, वर्टो। वर्टो मतलब होता है टर्न करना, ठीक है, बदलना। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रो, तो इंट्रो मतलब क्या है, इनवर्ड, यानी कि अपने तरफ भीतर झांकना। एक्सट्रो मतलब क्या है, आउटवर्ड, यानी कि बाहर झांकना, तो यानी कि बाहर घूम रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। और एम्बी मतलब क्या है, बोथ, यानी कि दोनों तरफ, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। सिमिलरली मिसेंथ्रोप, मिसोगिनिस्ट एंड मिसोगैमिस्ट जो मैंने बोला, इसमें रूट वर्ड क्या है, मिसेन। मिशन मतलब क्या होता है, हेट करना, है ना, नफरत करना किसी से। तो यहाँ पे जब एंथ्रोपोस बोलते हैं, एंथ्रोपोस अनदर रूट वर्ड है। तो एंथ्रोपोस मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, है ना, मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब हम यानी कि सिर्फ मैन के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, है ना, पूरा होमोसेपियंस वगैरह जो आपके होते हैं, सब आके आपके मैनकाइंड के अंदर। तो एंथ्रोपोस मतलब हो गया हमारा मैनकाइंड। तो यानी कि मिसेंथ्रोप हमारा, तो यानी कि एंथ्रोपोस यहाँ पे रूट वर्ड है, तो इसलिए वो मैनकाइंड को हेट कर रहा है। सिमिलरली गायने, तो गायने क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट आपने जैसे सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर मतलब कि वुमेन की डिजीज से ब्रीड करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो गायने मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंपली हम वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन। एंड गैमोस मतलब मैरिज। तो वहां से जो है ये डिफरेंट डिफरेंट दो रूट वर्ड भी होते हैं, कभी कभार एक ही वर्ड में क्या होंगे, दो रूट वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो जितना आप नोटिस करोगे इन रूट वर्ड्स को, उतना जो है आपके लिए बहुत ईजी बनते जाएगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अब देखो हमारे पास आता है रूट वर्ड्स। अब प्रॉपरली हम थोड़ा रूट वर्ड्स को देखने वाले हैं। अभी तक तो हमने चलो एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया कि अच्छा वर्ड पावर मेड इजी में हम कैसे कैसे मतलब कि एनकाउंटर करने वाले हैं पर्सनैलिटी वाले वर्ड्स को। नाउ वी आर डाइविंग अ बिट डीपर। अब देखो ईगो के बारे में जैसे हमने ऑलरेडी समझा, ईगो मतलब क्या होता है, आई या सेल्फ। तो ईगो है ना, ईगो का कैसे बोलोगे, ई डबल ई जो है, ई गो। तो यानी कि वन सेंस ऑफ सेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट डू माय कंस्टेंट फेलियर्स डू टू माय ईगो। यानी कि मतलब कि अगर मैं मान लो हर रोज जो है फेल कर रहा हूँ, हर रोज कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या वो मेरे ईगो को कोई इम्पैक्ट करेगा, ऑफ कोर्स इम्पैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ईगो मतलब कि मेरा सेंस ऑफ सेल्फ क्या है। सिमिलरली ईगो सेंट्रिक, नाउ दिस इज एक्सट्रीम। मैंने बोला था ना कि भाई एक्सट्रीम में आ रहे हैं, अब हम थोड़े एक्सट्रीम वाले में आ रहे हैं। अभी तक तो था कि चलो ठीक है भाई, पर्सन अपने बारे में थोड़ा कंसर्न है या पर्सन अपने बारे में बात करना पसंद करता है, जैसे ईगो टेस्ट में था। नाउ वी आर डाइविंग अ लिटिल बिट डीपर। ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक। तो ईगो सेंट्रिक यानी कि है, देखो आपको पता चल रहा है यहाँ पे सेंटर, ठीक है। सेंटर में देखो ध्यान रखना पड़ेगा, दो मीनिंग होते हैं सेंटर के, ठीक है, कौन सा वाला आप सेंटर यूज कर रहे हो उससे थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो हम बात करें ईगो सेंटर के बारे में, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, हम इस वाले सेंटर के बारे में बात करें, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेंटर। इट मैटर्स, आपको स्पेलिंग में मैटर करेगा जब स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ईगो सेंट्रिक यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि जो ईगोइस्ट होता है, जो ईगोटिस्ट होता है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये जो है एकदम एक्सट्रीम है। यहाँ पे बिलीव करता है कि पूरी दुनिया जो है सिर्फ मेरे लिए एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि यहाँ पे क्या पर्सन बिलीव कर रहा है, ईगो सेंट्रिक। अब जैसे इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या है, आपने शायद से जब आप 12th में थे, 11th में थे, या अपने स्कूल लाइफ में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, प्लूटो, प्लूटो सेंट्रिक, ठीक है, प्लूटो सेंट्रिक आपने पढ़ा होगा। सिमिलरली फिर आपने पढ़ा होगा हीलियोसेंट्रिक, प्लूटो सेंट्रिक एंड हीलियोसेंट्रिक। प्लूटो सेंट्रिक क्या था, प्लूटो सेंट्रिक मतलब होता था पहली चीज जो पहले मतलब फिलोसफी थी, ठीक है, कि जब मानते थे सन जो है रिवॉल्व अराउंड करता है अराउंड अर्थ। तो ये पहली थ्योरी थी प्लूटोसेंट्रिक, जब लोगों को नॉलेज नहीं थी। उसके बाद जब उनको नॉलेज हो गई, जब लोगों ने ऑब्जर्व किया, तब आ गया हीलियोसेंट्रिक। हीलियोस मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड है हमारा जिसका मतलब होता है सन। तो हीलियोसेंट्रिक तो यानी कि सन के अराउंड जो है मतलब कि रिवॉल्व करता है अर्थ, है ना। तो सन जो है सेंटर है सोलर सिस्टम का हमारे, ये अर्थ नहीं है। तो सिमिलरली मतलब कि सेंट्रिक क्या है, सेंट्रिक मतलब ऑलवेज मतलब होता है कि जिसके अराउंड जो है
जो भी चीज मेन कैरेक्टर है, जो भी चीज क्या प्रोटैगनिस्ट है, जिसके अराउंड सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है। तो ईगोसेंट्रिक वही है, वो बिलीव कर रहा है कि मेरे ईगो के अराउंड, मेरे आइडेंटिटी के अराउंड जो है सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। फिर आता है ईगो मेनियक। क्या आता है ईगो मेनियक? अब मेनियक मतलब क्या होता है? मेनियक मतलब ये होता है कि कोई पर्सन जो काफी ऑब्सेस्ड है। मेनियक मतलब क्या होता है? कोई ऑब्सेस्ड है किसी चीज से, ठीक है। मेनियक जो आपका वर्ड है मानिया से आता है, मानिया मतलब ऑब्सेशन होता है अपने आप में। तो इट्स मेनिया जो मतलब होता है यहाँ पे क्या है, ईगो मेनिया के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि कोई पर्सन जो है अपना सेल्फ ऑब्सेशन जो है इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि वो मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपनी चीज को, यानी कि वो हार्म भी कर सकता है किसी को, ठीक है। यानी कि ईगो सेंट्रिक जरूरी नहीं कि किसी को वो चोट पहुंचाएगा, इंजरी पहुंचाएगा, बट ईगो मेनियन जो है उस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो जो है मतलब ऑब्सेशन में, देखो पर्सन को ध्यान नहीं होता वो क्या कर रहा है ना। जब पर्सन ऑब्सेस होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज इम्पल्सेस, तो इसीलिए वो एकदम डेंजरस कैटेगरी में आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है ईगोमेनिकल। ईगोमेनिकल में ज्यादा कुछ नहीं है, ये एडजेक्टिव फॉर्म ही है, दिस इज सेम, ठीक है। ईगोमेनिकल कोई डिफरेंट नहीं है, बस इसमें हमने क्या कर दिया, इसको एडजेक्टिव फॉर्म में कर दिया है। ईगोमेनियक में एडजेक्टिव फॉर्म में नहीं था, इसको हमने जब एडजेक्टिव फॉर्म में कर दिया तो हमने एल लगा दिया। बात बराबर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आता है ऑल्टर। मैंने बताया था ऑल्टर भी आपका रूट वर्ड है। ऑल्टर मतलब क्या होता है? ऑल्टर मतलब होता है अदर, ठीक है। ऑल्टर मतलब क्या होता है? अदर, ठीक है। अदर यानी कि मतलब जो डिफरेंट है, आप नहीं हो, जो अदर। तो यहाँ आता है ऑल्ट्रइज्म। पहला क्या आता है? ऑल्ट्रइज्म, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। देखो ऑल ट्रूइज्म जैसे ट्रेपेजियम में होता है ना, उस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है ऑल्ट्रइज्म। अब ऑल्ट्रइज्म में क्या है कि ये फिलॉसफी है प्लेसिंग अदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि आप जो है दूसरों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। यानी कि जैसे मान लो एग्जाम्पल, मान लो कोई सोल्जर हो गया, या फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी बॉडी गार्ड हो गया। अब वो क्या है, वो अपने लाइफ के बारे में तो केयर करते ही है ऑब्वियसली, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं केयर करते हैं भाई, ऑब्वियसली बात है भाई, सबको लाइफ मिली है, एवरीवन वांट्स टू लिव। बट व्हेन देयर इज अराइजेस अ सिचुएशन, व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी, दे केयर मोर फॉर अदर्स, है ना। वो अपने लाइफ के बारे में केयर करते हुए है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अगर उनको लगता है कि भाई कोई खतरे में है या किसी को हम हेल्प कर सकते हैं, तो हमें उनको हेल्प करना चाहिए। तो दे विल ऑलवेज रिस्क देयर लाइफ टू सेव समवन एल्स। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रुइज्म। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रुइज्म। कि भाई वो दूसरे के वेलफेयर को जो है, दूसरों का मतलब कि वेलफेयर हो, है ना, भला हो, उसको ध्यान रख रहे हैं। फिर आता है ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक वही है, उसका बस एडजेक्टिव फॉर्म है। मैंने बोला ना ऑल्ट्रुइस्टिक क्या है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म है। तो ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या होता है? यानी कि वही चीज, अनसेल्फिश पर्सन जो कि दूसरों के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। फिर आता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या है? वर्ब है। ऑल्टरनेट क्या है? वर्ब है, ठीक है। टू डू वन या अदर इन टर्न, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला, जैसे आपने एक टर्म सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, जब आप 9th ग्रेड में थे या 8th ग्रेड में थे, डिपेंडिंग अपॉन द बोर्ड यू हैड एंड ऑल, कि एक होता है डीसी एंड एसी, है ना। तो ऑल्टरनेट आपका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट मतलब क्या है? यानी कि जो भी चीज ऐसा नहीं कि एकदम रेगुलर हो रही है। फॉर एग्जांपल मान लो, लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो एक लाइट है ना, कोई बल्ब मानो एक लाइट है, लेट्स से वो ब्लिंक कर रही है, ठीक है, यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। फिर वो ब्लिंक नहीं कर रही है यहाँ पे, फिर अगेन वो ब्लिंक कर रही है, फिर अगेन वो ब्लिंक नहीं कर रही है। तो ये क्या है? ये जो मतलब कि लाइट का ब्लिंक करना है, बल्ब का फ्लैश करना है, ये क्या है? ये ऑल्टरनेट है। ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है ना, इसमें एक गैप हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट, ठीक है। कि टर्न बाई टर्न हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है। अगर लगातार हो रहा होता तब तो हम बोल देते कंटिन्यूअस हो रहा है ना। अगर लगातार हो रहा होता तब तो हम बोलते कंटिन्यूअस हो रहा है या कॉन्सिक्यूटिवली हो रहा है, सीधा, सिंपल सी बात है। लेकिन ये ऑल्टरनेट हो रहा है, ये हो तो रहा है लेकिन एक गैप के साथ हो रहा है, एक टर्न के साथ हो रहा है, तो वहां पे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट, ठीक है। फिर आता है ऑल्टरनेट, एडजेक्टिव फॉर्म में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला एवरी अदर वन है सीक्वेंस, सीक्वेंस है ना। ये सीक्वेंस है पर्टिकुलर जो बना हुआ है, और वो एक सीक्वेंस में जो है एक गैप हो रहा है। जैसे यहाँ पे बल्ब है, फिर यहाँ पे है, फिर वहां पे है, फिर यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है? एक एक का गैप है। क्या है? एक एक का गैप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी अगर एमयू का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने डेफिनेटली अभी तक रीजनिंग स्टार्ट करना सॉल्व कर दिया होगा, है ना। तो रीजनिंग में आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभार क्या होता है उसमें, जो वर्ड्स होते हैं जिनको आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि अच्छा कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है, तो वो कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 9, यहाँ पे लिखा है 11, है ना। तो 9, 11, 13, तब तो ये कॉन्सिक्यूटिव है, +2 दोनों सब में हो रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं मान लो कर दूं कि 9, इसका मतलब 7 और इसका मतलब 11,
तो यहाँ पे क्या है, मैं ऑल्टरनेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं -2 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं +2 कर रहा हूँ, फिर अगेन -2 कर सकता हूँ मैं इस चीज का, जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं, फिर अगेन +2 कर सकता हूँ, 13 कर दूं, तो है ना, तो ये ऑल्टरनेट हो गया। फिर आता है हमारा ऑल्टरनेटिव। क्या आता है ऑल्टरनेटिव? ऑल्टरनेटिव मतलब होता है कि कोई और चॉइस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी कंट्री है, उसके पास क्या है, मतलब डिफरेंट चॉइसेस होते हैं कि वो कौन सी फिलोसफी को फॉलो करना चाहते हैं, कौन सी पॉलिटिकल फिलोसफी को फॉलो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कुछ कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, कुछ कंट्रीज है वो जो है एरिस्टोक्रेसी मतलब की पहले थी, या कुछ कंट्रीज है जो कि मोनार्की को बिलीव करती है अभी भी, है ना। तो इट इज अ चॉइस, वो सब क्या है, ऑल्टरनेटिव है, जिसमें से वो चूज कर रहे हैं। जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे एमसीक्यूज है, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आप एक ही चूज करोगे, तो वो क्या है, आपके ऑल्टरनेटिव है। फिर आता है ऑल्टरेशन। क्या आता है ऑल्टरेशन? तो ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है, चेंज मेड टू समथिंग। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप कोई लेट से चीज लाए, है ना, लेट से मान लो आ, आप कोई टॉय लाए, खिलौना लाए। अब वो खिलौना जो है मतलब कि पहले क्या है, बेस फॉर्म में है ना, लेट से मान लो कोई क्ले है। अब उस क्ले को आप क्या करोगे, उस क्ले को जनरली आप मोल्ड करते हो, है ना, क्ले के साथ खेलते हो, कुछ बनाते हो उससे। आप क्या कर रहे हो, उस क्ले को ऑल्टर कर रहे हो, बार बार बदल रहे हो, है ना, उसमें चेंज कर रहे हो। तो ऑल्टरेशन इज अ लिटिल बिट ऑफ मोर परमानेंट चेंज जनरली, ऐसा मतलब टेम्पररी भी होता है, लेकिन जनरली हम थोड़ा परमानेंट सेंस में उसे मीन करते हैं। तो ऑल्टरेशन में क्या है, यानी कि आप किसी भी चीज में जब आप चेंज कर देते हो, बदलाव कर देते हो, तो हम बोलते हैं कि अच्छा तुमने इसमें ऑल्टरेशन कर दिया है, यानी कि इस चीज को अदर बना दिया। क्योंकि ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर, यानी कि तुमने इस चीज को अलग बना दिया है, तो यानी कि ऑल्टरेशन। ऑल्टर मतलब क्या, चेंज करना, वही चीज का वर्ब फॉर्म हो गया आपका। फिर आता है ऑल्टरकेशन, दिस इज अ टोटली डिफरेंट वर्ड, ऑल्टरकेशन। तो ऑल्टरकेशन मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ए है, यहाँ पे बी है। अब ए और बी की लड़ाई हो गई, तो ये क्या है, ऑल्टरकेशन। ए और बी के बिटवीन जो लड़ाई हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरकेशन बोलेंगे, है ना। सिमिलरली आता है ऑल्टर ईगो। तो ये आपने देखा होगा डेफिनेटली मूवीज में, है ना। अब जैसे मान लो कोई भी मूवी उठा लो, मार्वल उठा लो, डीसी उठा लो, जो भी है सुपर हीरो मूवी, तो उसमें क्या होता है, जो भी हीरोज आपके होते हैं उनका क्या होता है, एक ऑल्टर ईगो होता है ना, उनका एक अदर सेल्फ होता है। तो वहां पे क्या करते हैं, वो आइडेंटिटीज को हाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ब्रूस वेन है हमारे पास, है ना, ब्रूस वेन। अब ब्रूस वेन जो है मतलब कि उनका ऑल्टर ईगो क्या है, बैटमैन, है ना। बैटमैन क्या है, ऑल्टर ईगो, और ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि बैटमैन का ऑल्टर ईगो है ब्रूस वेन, है ना। तो ये लोग क्या है, सेम पर्सन है, ऐसा तो है नहीं कि भाई टोटली डिफरेंट पर्सन है, बट ये इनका ऑल्टर ईगो है। कोई भी पर्सन जो ब्रूस वेन को जानता है जनरली बैटमैन को नहीं जानता है, और जो बैटमैन को जानता है वो तो डेफिनेटली नहीं जानता उनकी आइडेंटिटी को, है ना। तो ये क्या है, मिरर इमेज है एक तरह से, बेसिकली अदर सेल्फ है। अगर साइकोलॉजिकल सेंस में इसको देखना चाहे तो ऑल्टर इमेज का मतलब ये भी हो सकता है कि जो है ये तो हो गया एक्सट्रीम सेंस कि चलो ठीक है, जो सीधा दिख रहा है ब्रूस वेन बैटमैन। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो आपको ही लग रहा है कि मेरी कोई अदर पर्सनैलिटी है, अदर आइडेंटिटी है, तो वहां पे भी हम ऑल्टर ईगो वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक अदर आइडेंटिटी। फिर आता है हमारे पास वर्ल्डो। वर्ल्डो मतलब क्या होता है, टर्न करना, और एम्बी मतलब क्या होता है, बोथ। तो यहाँ पे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब एम्बी से एक और वर्ड आता है, वो क्या है, एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या है, एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस क्या होता है, देखो डेक्स्ट्रस मतलब कि वर्ड आता है उसमें डेक्सटेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेक्सटेरिटी मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये तुम्हारी डेक्सटेरिटी काफी अच्छी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव अ वेरी गुड स्किल, आपके जो हैंड स्किल है वो काफी अच्छे हैं। तो यानी कि कोई भी पर्सन जिसके हाथ में काफी स्किल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर रियली स्किल्ड विथ योर हैंड्स, तो आप जो है मतलब कि जो भी चीजें रिलाई करती है हैंड्स पे, वो काफी अच्छे से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो स्विंग हो गया, है ना। तो इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें काफी प्रिसीजन चाहिए होता है, इसमें काफी प्रिसीजन चाहिए होता है, क्योंकि हैंड्स जो है अगर थोड़ा भी शेक करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट। तो इसलिए डेक्सटेरिटी वहां पे मैटर करती है। तो एम्बी डेक्स्ट्रस, जब हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, तो यानी कि हमारा मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जो दोनों ही हाथ को, लेफ्ट एंड राइट दोनों को ही प्रॉपर्ली यूज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कुछ लोग को देखा होगा जो कि लेफ्ट से भी अच्छा लिख सकते हैं और राइट से भी अच्छा लिख सकते हैं, दे आर एम्बी डेक्स्ट्रस। सिमिलरली एम्बीडेक्सटेरिटी क्या है, एम्बीडेक्सटेरिटी उसके नाउन फॉर्म को हम बोलते हैं, यानी कि हम बता रहे हैं कि ये स्किल है। एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि मतलब मैं बोल रहा हूँ ये पर्सन एम्बीडेक्स्ट्रस है, और एम्बीडेक्सटेरिटी यानी कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्सन के पास वो पार्टिकुलर स्किल है कि वो दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सकता है, ठीक है। अब फिर आता है देखो हमारा इसी से डेक्सटेरिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वी नीड टू टॉक अबाउट राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। तो इसमें डेक्स्टर है, रूट वर्ड आपका क्या है, डेक्स्टर। तो डेक्स्ट्रस मतलब हमने ऑलरेडी देखा, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, स्किलफुल, है ना, यानी कि किसी भी चीज में स्किल होना, किसी भी चीज में एक्सपर्टीज होल्ड करना। एक्सपर्टीज साइंटिफिक एक्सपर्टीज उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बस किसी भी तरह का स्किल, है ना, कोई भी चीज जिसमें स्किल चाहिए होती है, तो वहां पे क्या है, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस, उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रस।
और डेक्सटेरिटी क्या है, यानी कि स्किल का होना। डेक्सटेरिटी मतलब क्या है, स्किल का होना। सिमिलरली सिनिस्टर, अब सिनिस्टर का नॉर्मली मतलब क्या होता है, मतलब ऑब्वियसली बात है, सिनिस्टर को देखो आप ऐसे कनेक्ट करो, सिनिस्टर को आप सिन से कनेक्ट करोगे। सिन का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है भाई, गुनाह, है ना। सिन का मतलब गुनाह होता है एक तरह से। तो एक सिन होता है, दूसरा वर्च्यू होता है। तो सिन का मतलब होता है गुनाह करना, तो ऑब्वियसली बात है भाई, कोई पर्सन अगर जो सिनर है, सिन से आपने एक और वर्ड सुना होगा, सिनर, है ना, सिनर सुना होगा वर्ड, जो सिन करता है, कमिट। तो यहाँ पे हम उससे याद रख सकते हैं, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, बट उससे याद रख सकते हो आप कि सिनिस्टर क्या है। सिनिस्टर मतलब कोई भी चीज जो खराब है, जो इविल है, जो बुरी है, जो नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अ वेरी सिनिस्टर फीलिंग फ्रॉम हिम, है ना, मेरे को उसको देख के एकदम सिनिस्टर फीलिंग आती है, तो अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो वहां पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई बुरी फीलिंग है ना, मेरे को लग नहीं रहा ठीक यहाँ पे। ये दोनों तो हो गए लैटिन वर्ड्स, डेक्स्टर और सिनिस्टर। अब आता है फ्रेंच, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच वर्ड देखो, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि लैटिन से है, फ्रेंच से है, ठीक है। तो आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई एग्जाम में आपसे थोड़ी ना पूछेंगे कि अरे भाई ये फ्रेंच वर्ड है या ये ग्रीक वर्ड है, ऐसा नहीं पूछेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हम उसको थोड़ा एक्नॉलेज करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि आपको थोड़ा ज्यादा मतलब कि उसमें याद रख पाएगा, है ना, जितना इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करोगे अच्छे से उतना ज्यादा याद रहेगा। फिर आता है गॉश। तो गॉश में जब हम बात करते हैं तो यानी कि मतलब क्या है यहाँ पे, सोशली ऑकवर्ड एंड टैक्टलेस। सोशली ऑकवर्ड एंड टैक्टलेस यानी कि कोई पर्सन जिसको प्रॉपर्ली बिहेव करना नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने दोस्त को लेकर शादी में, अब देखो शादी में बिहेव करने का डेकोरम होता है एट द एंड ऑफ द डे, है ना। अब उसको मन है कि भाई उसको बहुत भूख लगी हुई है, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, अब अचानक से जम करके वो खाना खाने लग गया। अभी शादी हुई नहीं है, अभी रखा भी नहीं है, मतलब कि कुछ भी, लेकिन वो वेटर को तंग कर रहा है जाके कि भाई कि मेरे को चाहिए मोमोज, या मेरे को लेट्स से मतलब जो भी चीज है वहां पे शादी में मिलती है तो उसको चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, वो एक मतलब टैक्टलेस बिहेव कर रहा है ना, उसको कोई भी मतलब डेकोरम को बिहेव प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पा रहा है, सोशली ऑकवर्ड है काफी। तो ऐसे पर्सन को हम गॉश बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, गॉश। और सिमिलरली वहां से हमारा इस एक्ट को क्या बोल सकते हैं, गॉशरी। उस एक्ट को क्या बोल सकते हैं, हम गॉशरी बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद देखो, मैंने बोला जैसे कि आता है आपका गॉशरी। तो गॉशरी में मतलब मेरा मतलब कहने का क्या है, गॉशरी में मैं कह रहा हूँ सिंपल सी बात है कि कोई भी पर्सन जिसका कोई भी ऑकवर्ड या क्लमजी एक्ट। अब बात वही है, लेकिन इसको थोड़ा मैंने बदल दिया, है ना। अब जैसे गॉश में मैं एक पर्सन को बोल रहा हूँ, गॉश में किसको बोलूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मोहन इज गॉश, मोहन एकदम गॉश है ना। लेकिन मैं अगर मोहन को बता रहा हूँ कि मोहन की ना ये पार्टिकुलर टेंडेंसी जो है ना, कभी कभार क्या होती है, डिस्प्ले करती है गॉशरी। तो यानी कि मैं जो है मोहन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मोहन के कंडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। एक डिफरेंस होता है ना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार ये पर्सन जो है काफी अच्छा है, काफी इंटेलिजेंट है, और मैं दूसरे में बोल रहा हूँ कि ये पर्सन की इंटेलिजेंस काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें क्या है, अलग है। दोनों चीजें जो है करने का, बात करने का तरीका जो है क्या है, अलग है ना। फिर आता है आपका फ्रेंच। अगेन ये फ्रेंच वर्ड है, ड्रॉइट। क्या है, ड्रॉइट। ड्रॉइट मतलब क्या होता है, ड्रॉइट मतलब जैसे देखो, एक प्रॉपरली अगर जाओगे तो लॉ में भी वहां पे ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा, बट अभी के लिए उसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि ड्रॉइट मतलब होता है, अगेन जैसे डेक्स्ट्रस का जो मीनिंग होता है, एक पर्सन जो कि काफी स्किल है, एक पर्सन जो कि काफी बुद्धिमान है ना, क्लेवर है। अब यहाँ पे स्किलफुल भी और क्लेवर भी है, डेक्स्ट्रस में क्लेवर नहीं है, डेक्स्ट्रस में सिर्फ स्किलफुल के बारे में हम बात करें, और वो भी सिर्फ जनरली हाथ के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्रॉइट के बारे में, तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्किलफुल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्लेवर बोथ, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या हो गया, ड्रॉइटनेस। तो ड्रॉइटनेस क्या हो गया, क्लेवरनेस, स्किल, है ना। तो ये तो हमने अभी तक देख लिया कि सारे वर्ड्स कौन से थे, ठीक है। ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंथ्रोपोस मतलब मैनकाइंड होता है, गाइने मतलब वुमेन होता है, गैमोस मतलब मैरिज होता है, ठीक है। अब जो है मैंने इसको एक लिस्ट बना दिया है। मतलब आप जब क्लास में जाओगे, अपना एप्लीकेशन पे खोलोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप रिवाइज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। या आप यहाँ पे भी अगर यूट्यूब पे सिर्फ देख रहे हो तो यूट्यूब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियरली यू कैन मतलब कि नोट डाउन, है ना, बहुत ईजी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी है। तो देखो यहाँ पे पर्सन क्या है, आईएसटी, ठीक है, आईएसटी, वाई और आईसी, ये जो अपने आप में वर्ड्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिनोट करते हैं। जनरली कभी भी अगर आईएसटी लिखा होता है, किसी के भी वर्ड में आईएसटी लास्ट में होता है, तो यानी कि हम उस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्सन ही ऐसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि मिसएंथ्रोपी या मिसएंथ्रोपिस्ट, तो मेरा मतलब कहने का क्या है कि ये पर्सन जो है दुनिया को हेट करता है। मैं एक पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसी चीज को मैं वाई लगा देता हूँ, लास्ट में सिर्फ वाई लगता है, तो मैं एक प्रैक्टिस के बारे में बात करता हूँ।
है ना? मैं क्या बात कर रहा हूँ एक प्रैक्टिस के बारे में, कि ये जो प्रैक्टिस है फॉलो होती है, ये जो प्रथा है फॉलो होती है, मिसैंथ्रोपी। सिमिलरली अगर मान लो मेरे को उसे क्वालिटी के फॉर्म में बताना है कि ये क्वालिटी है ना, ये एस्पेक्ट है कोई, तो एडजेक्टिव वहां पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ता है किसी भी चीज की क्वालिटी को दिखाने के लिए। तो वहां पे जो सफिक्स हम यूज करते हैं लास्ट में, वो क्या है, आईसी या ओयूएस, आईसी या ओयूएस, जैसे मिसैंथ्रोपिक। सिमिलरली मिसोगिनिस्ट, मिसोगनी, मिसोगिनस। सिमिलरली गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजी, गायनोकोलॉजिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, गायनिकोलॉजी, मोनोगैमी, बाइगैमी, पोलीगैमी, पॉलिगनी, पॉलीएंड्री, फिलेंथ्रोपी, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सारे क्या है, ये सारे जो है डिनोट कर रहे हैं एक पार्टिकुलर प्रैक्टिस को। लेकिन सिमिलरली जो है ये है पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगेनिस्ट, पॉलीएंड्रिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये डिनोट कर रहे हैं वो पर्सन जो इन पार्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, है ना? उन प्रैक्टिस को जो फॉलो करते हैं उनके बारे में हम क्या बोलेंगे, आईएसटी। और जो ये प्रैक्टिस इटसेल्फ है उसके लिए हम सिंपली वाई लगा सकते हैं। और ये जो क्वालिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आईसी या ओयूएस, जैसे बाइगेमस, पॉलीगैमस, पॉलीगैमस मैरिजेस यानी कि एक से ज्यादा मैरिजेस है। पॉलीगनी, है ना? तो यहाँ पे क्या है, पॉलीएंड्रिस्ट यानी कि अगेन एक से ज्यादा मैरिज है, लेकिन इस एस्पेक्ट में यहाँ पे वुमेन के एक से ज्यादा हस्बैंड है ना? फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि जो मतलब कि लोगों का वेलफेयर चाहते हैं अगेन, है ना, जैसे एल्ट्रिस्ट होता है फॉर एग्जांपल। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगेन वही वाली बात हो गई, स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड ऑल वगैरह, उसके बारे में हम जब बात करते हैं, एंथ्रोपोस से आता है आपका। ठीक है? तो ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं, आपको इसमें देखना पड़ेगा कि लास्ट में क्या आ रहा है। जो लास्ट में आ रहा है उससे पता चलेगा कि ये पर्सन के बारे में बात हो रही है, प्रैक्टिस के बारे में बात हो रही है, एडजेक्टिव के बारे में बात हो रही है। और ये आपका रेलेवेंट क्यों हो जाता है? आप बोलोगे अरे सर ये रेलेवेंट क्यों है, हम क्या करेंगे जान के। रेलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जब फिलर्स देखोगे, क्योंकि एमयू में काफी फिलर्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल। तो जब आप फिलर्स देखोगे तो वहां पे डायरेक्टली आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या आप वहां पे पर्सन यूज कर रहे हो, प्रैक्टिस वाला फॉर्म यूज कर रहे हो, या एडजेक्टिव यूज कर रहे हो। कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, तो आपको वो डिटरमाइन करने के लिए पहले समझ होनी चाहिए ना कि कौन सी चीज किस चीज को डिनोट करती है। तो इसीलिए वो रेलेवेंट हो जाता है। अब देखो, थोड़े और वर्ड्स हैं हमें जिनको डिस्कस करना पड़ेगा। वो थोड़े अनकॉमन वर्ड्स हैं जिनका इतना ज्यादा मतलब कि रूट फेमस नहीं है, या रूट जो है मतलब कि ज्यादा वर्ड्स उससे नहीं आते हैं। बट अगेन उसको थोड़ा डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। तो उसमें से एक वर्ड जो है वो क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एसेटिक। क्या है, एसेटिक। ठीक है? तो ये ग्रीक वर्ड से आता है हमारा। कोई पर्सन जो कि सेल्फ डिनायल, ऑस्टियर लाइफ में बिलीव करता है ना, अ मॉन्क विदाउट द प्लेजर ऑफ ऑर्डिनरी लिविंग। तो इसको प्रोनाउंस करने के लिए आप कैसे बोल सकते हो, ये प्रैक्टिस है। जैसे अगेन देखो इसमें क्या आ गया, आइज्म, जिसमें भी इज्म आ जाता है। इज्म क्या है, एक कॉमन नाउन सफिक्स है जो हम यूज करते हैं फिलॉसफी या प्रैक्टिस को डिनोट करने के लिए, एसेटिज्म, एल्ट्रुइज्म, ईगोटिज्म, है ना? तो ये सब क्या है, इज्म जहां पे भी हम लगाते हैं, यानी कि मैं एक प्रैक्टिस को बताना चाह रहा हूं। तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, एसेटिज्म, एसेटिज्म। ठीक है? तो प्रैक्टिस और फिलॉसफी इटसेल्फ, वॉलंटरी सेल्फ डिनायल इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। यानी कि अपने आप को जो है वर्ल्डली प्लेजर से अलग रखना, है ना, जिससे कि आप जो है स्पिरिचुअल कल्टीवेशन कर पाओ, समझ पाओ, सोल की अंडरस्टैंडिंग कर पाओ, है ना? तो वहां पे जो है बोलते हैं उस प्रैक्टिस को एसेटिज्म। अब जो है मैंने देखो सारे रूट वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए हैं, आराम से आप देख सकते हो। ईगो का मतलब क्या है, सेल्फ एंड आई। इसी से एग्जांपल हमने देखा था, ईगोइस्ट। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, अदर। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, इनसाइड या इनवर्ड, है ना? एक्सट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, आउटवर्ड। वर्टो का मतलब क्या होता है, टू टर्न, इंट्रोवर्ड, एक्स्ट्रावर्ड, एम्बीवर्ड। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ। मिसन का मतलब क्या होता है, टू हेट। एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड। गायने का मतलब क्या होता है, वुमेन, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, गायनेकोलॉजी हो गया। गैमोस का मतलब क्या होता है, मैरिज। एस्किटिस मतलब क्या, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मॉन्क या हर्मिट एंड ऑल। सेंट्रम यानी कि सेंटर। मैनिया यानी कि मतलब मैडनेस या ऑब्सेशन, जैसे ईगोमेनिया, ईगोमेनियकल। ओके? अब सिमिलरली डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, राइट हैंड। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड। इवन दो सिनिस्टर का प्रॉपर मीनिंग क्या है, थ्रेटनिंग या इविल। इसीलिए आपने कभी कभार सुना होगा, जैसे एक कॉमन टेंडेंसी है, वो सही नहीं है लेकिन एक कॉमन टेंडेंसी है। ऐसा माना जाता है कि जैसे लेफ्ट हैंडेड पीपल कितने हैं, दे आर ओनली 10% ऑफ द वर्ल्ड, है ना? 10% ऑफ द वर्ल्ड ही लेफ्ट हैंडेड है, 90% राइट हैंडेड होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन लेफ्ट हैंडेड होते हैं, या जो लेफ्ट होते हैं इन जनरल, लेफ्ट को हमेशा थोड़ा एसोसिएट किया गया है इन जनरल, लेफ्ट हैंड जो अपने आप में होता है उसको थोड़ा एसोसिएट किया गया है इविल के साथ, थोड़ा बैड ओमेन के साथ, कर्स के साथ। देयर इज नो साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड इट ऑब्वियसली, बट उसको क्योंकि एसोसिएट ऐसा किया गया है, तो वहां पे जो आपको ये सेंस दिख रहा है ना कि वर्ड सिनिस्टर की यूज किया गया है, तो थोड़ा ज्यादा आपको पता चल पाता है कि अच्छा इस वजह से एसोसिएशन होगा, है ना? तो वहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिमिलरली गॉश तो लेफ्ट हैंड, है ना? ड्रॉइड यानी कि राइट हैंड। मोनोस वन, बाई टू, पोलिस मिनी, एंटोस मेल, इस्ट पर्सन, पर्सन के बारे में जब बात करते हैं, वाई यानी कि प्रैक्टिस।
अस यानी कि एडजेक्टिव, एंड ITY यानी कि क्वालिटी। सिमिलरली इज्म यानी मैं ऑलरेडी बता दिया, इज्म का मतलब भी प्रैक्टिस ही होता है आपका, ठीक है। अब जो है देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको ये सारे वर्ड्स। अब जो है एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है जो कि इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट अगेन दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो इसको भी थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। तो एंथ्रोपोस मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, और सेंट्रम हमने अभी देखा, सेंट्रम का मीनिंग क्या होता है, सेंटर, जैसे ईगोसेंट्रिक में सेंटर था, है ना। तो एंथ्रोपोस और सेंट्रम जब ऐड हो जाता है आपस में तो क्या बनता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक, यानी कि एक पर्सन जो कि इंसानों को मानता है कि दे आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, इवन मी एंड लाइक इवन यू आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, यानी कि हम बिलीव करते हैं कि इवन दो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लेट्स से डिफरेंट स्पीशीज हो सकते हैं आउटसाइड, है ना, डिफरेंट हमारे सोलर सिस्टम के आउटसाइड एंड ऑल, बट वी स्टिल आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि हमें वो मान के चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं मानेंगे देन वी विल गो इनटू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। सिमिलरली फिर आता है एंड्रोमेनिया। एंड्रोमेनिया, तो एंड्रोस मतलब मेल होता है, मानिया मतलब ऑब्सेशन होता है, तो अगेन एबनॉर्मल फिक्सेशन ऑन मेन। किसी भी पर्सन को अगर मेन से काफी ज्यादा फिक्सेशन है, उस पर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है कोई पर्सन, तो हम उसको बोलते हैं एंड्रोमेनिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंड्रोमेनिया। सिमिलरली आता है गायंड्रस। गायंड्रस क्या होता है, यानी कि यहाँ पे गायने मतलब वुमेन होता है, एंड्रोस मतलब मेल होता है, यानी कि एक पर्सन जिसके दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि दे हैव फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो एंड मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। फिर आता है मोनोमेनिया। मोनो मतलब वन होता है, हमने ऑलरेडी देखा है ना, तो और मानिया मतलब ऑब्सेशन होता है। तो मोनोमेनिया यानी कि एक पर्सन जिसको एक सिंगल आइडिया पे फिक्सेशन है। मान लो कोई पर्सन है, लेकिन वो शी और ही इज फिक्सेटेड कि भाई मेरे को फिगर आउट करना ही पड़ेगा कि कैसे टाइम ट्रेवल हुआ है, या मेरे को फिगर आउट करना ही पड़ेगा कि कैसे ओरिजिन हुआ है यूनिवर्स का, है ना। तो साइंटिस्ट लोग काफी मतलब क्या होता है उनमें हम देखते हैं मोनोमेनिया। सिमिलरली मिसएंड्रेस्ट, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, दिस इज अ न्यू वर्ड। मिसेन मतलब हेट, एंड्रोस मतलब मेल, यानी कि वन वो हेट्स में। अब जो है देखो हमने देख लिया रूट वर्ड्स क्या होते हैं, है ना, वी अंडरस्टूड कि चलो रूट वर्ड्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कौन से वेरिएशंस होते हैं, पर्सनालिटी क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होता है। आफ्टर दिस अब जो है हम थोड़ा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसमें डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस बुक से भी उठाए गए हैं और थोड़े बहुत वेरिएशंस भी हैं, बट स्टिल यू विल गेट अ गुड आइडिया। क्योंकि देखो जब तक आप वर्ड्स को सिम एक रट्टा लगा रहे हो या बस समझ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश में आपको अगर इंप्रूव करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है ईगोइस्ट। पहला क्या है, ईगोइस्ट। अब देखो आपको जब प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए एक रूल फॉलो करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, है ना, आपको दिख रहा होगा स्लाइड। तो आपको क्या करना है अभी फिलहाल, अभी आप जो है इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, इस वीडियो को आप पॉज करो, ठीक है। 1 से लेके 10 तक यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिंपली, और ये जो आंसर की नीचे वगैरह इसको मत देखना, ठीक है, डू नॉट चीट, क्योंकि अगर आप अभी चीट करोगे तो अपने आप को ही चीट कर रहे हो, है ना, फिर एग्जाम में वो आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो इन 10 वर्ड्स को क्या है अभी जो है, इससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊं ना, और या हम आंसर थोड़ा डिस्कस करें, आप लिखो, एक कॉपी के साथ बैठा करो, देखो जब भी इन सेशंस को अटेंड कर रहे हो फ्रॉम द फ्यूचर, और इसको लिखो कि ईगोइस्ट का मतलब क्या होगा, ईगोटिस्ट का मतलब क्या होगा, अपने मन से मतलब कि यहाँ पे लिखो नंबरिंग। उसके बाद जो है फिर अगेन वीडियो को अनपॉज करो और आप चेक करो कि क्या आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो है आप जो भी मतलब कि अलग अलग ट्रेड्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, मैच द पर्सनैलिटी, तो आप जो है इसको क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो कि आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले कॉपी में लिखना है इन सारे वर्ड्स को, ठीक है, सारे वर्ड्स को नहीं लिखना है, आपको नंबरिंग करनी है। जैसे 1 का मान लो रैंडमली अगर आप बोलते हो कि डी है, ये जो भी है ना, तो आपको क्या करना है, इसका लिखना पड़ेगा, आप लिख लो, इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद चेक करेंगे हम। और फिर जो है आपको अपना स्कोर बाद में जब ये वीडियो एंड हो जाएगी उसके बाद जो है इसको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू टाइम, आप पॉज कर सकते हो वीडियो, ठीक है। नाउ ईगोइस्ट मतलब क्या होता है, ईगोइस्ट मतलब होता है यानी कि हम उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने एडवांसमेंट के बारे में बिलीव करता है ना। ईगोइस्ट मतलब क्या होता है कि भाई जो अपने को प्रायोरिटी देता है, अपने इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ सोचता है। ईगोटिस्ट, हमने टी का मतलब क्या समझा था, टॉक, जो अपने बारे में बात करना पसंद करता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट मतलब कि यानी कि वन वुड टॉक्स अबाउट हिज ओन अकॉम्प्लिशमेंट, सिर्फ अपनी बारे में बात करते रहता है, बोस्ट करते रहता है। सिमिलरली एल्ट्रुइस्ट यानी कि ऑल्टर, तो एल्ट्रुइस्ट यानी कि यहाँ पे क्या है, दूसरों के वेलफेयर के बारे में जो केयर करता है ना, दूसरों के वेलफेयर के बारे में जो केयर करता है। सिमिलरली इंट्रोवर्ट, तो वर्टो से आता है, वर्टो मतलब टर्न होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इनवर्ड, यानी कि वो कौन सा ऑप्शन हो गया, सिंपल सी बात है, इनवर्ड। एक्सट्रोवर्ड है यानी कि मतलब कि वो बाकी लोग के बारे में देख रहा है, बाहर देख रहा है ना, तो आउटवर्ड हो गया। तो एक्सट्रोवर्ड यहाँ पे क्या हो गया, ई, सिंपल सी बात है। फिर है एम्बीवर्ट, तो एम्बीवर्ट यानी कि मतलब कि जो दोनों देख सकता है, टर्न थॉट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड।
फिर मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप क्या है, यानी कि वो पूरी दुनिया को ही हेट करता है इन जनरल। डिस्ट्रस्ट हमारा आ गया। मिसोगिनिस्ट यानी कि डिस्ट्रस्ट वुमेन हो गया। मिसोगैमिस्ट यानी कि वो मैरिज को पसंद नहीं करता। एंड एसेटिक यानी कि जस्ट अवॉइड वर्ल्डली प्लेजर। तो यू कैन कैलकुलेट कि आपका कितना सही हुआ है। फिर आता है देखो हमारा, इसमें बहुत सिंपल है, यस और नो में बस आपको आंसर करना है। क्या ईगोइस्ट जनरली सेल्फिश होते हैं? तो द आंसर इज यस, ऑब्वियसली होते हैं। इज मॉडेस्ट्री अ ट्रेट ऑफ ईगोटिस्ट? इज मॉडेस्ट्री अ ट्रेट ऑफ ईगोटिस्ट? तो नो, क्योंकि मॉडेस्ट मतलब तो होता है कोई पर्सन जो हम्बल होता है, जो विनम्र होता है ना। और इसको भी देखो पॉज करके करना है ना। मैं तो अपना प्रोसीड करूंगा अपने पेस में, आपको वीडियो को पॉज करना है जैसे कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। फिर है, इज एन एल्ट्रुइस्ट फोकस ऑन सेल्फ? तो एल्ट्रुइस्ट किस पे सर्व होता है? एल्ट्रुइस्ट मतलब ऑल्टर मतलब अदर, यानी कि ऑब्वियसली बात है नो आएगा। फिर डजन इंट्रोवर्ट पे क्लोज अटेंशन टू देयर ओन थॉट्स? तो इनर देख रहे हैं तो यानी कि ऑब्वियसली। फिर डजन एक्सट्रोवर्ट यूजुअली प्रेफर सॉलिट्यूड? देन नो, वो तो आउटवर्ड देख रहे हैं। आर मोस्ट एवरेज पीपल क्लोजर टू एम्बिवर्ट्स? तो द आंसर इज यस, मैंने आपको बताया था है ना कि भाई 90% जो पीपल है वर्ल्ड में वो एम्बिवर्ट्स है। डजन मिसएंथ्रोप एंजॉय अदर पीपल कंपनी? मिसएंथ्रोप मतलब क्या है, यानी कि जो पूरी दुनिया, पूरे ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को हेट करते हैं, तो विल दे एंजॉय अदर पीपल कंपनी? ऑब्वियसली नो, हाउ विल दे? डजन एसेटिक परस्यू लाइफ ऑफ लग्जरी? तो नो, वो तो एकदम विपरीत हो गया। ठीक है। तो अगेन आप बताओ कि 8 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है। फिर अगेन आपको मैच करना है यहाँ पे। ठीक है, दीज आर रूट वर्ड्स जो आपको मैच करना पड़ेगा। तो देखो ईगो मतलब क्या होता है? ईगो मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा, आई, सेल्फ, आइडेंटिटी। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ईगो मतलब वंस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। ईगो सेंट्रिक क्या है, यानी कि जो अपने आप को सेंटर मानते हैं पूरी दुनिया का, ईगो सेंट्रिक, सेंट्रम। ऑल्ट्रुइज्म क्या है, यानी कि जो बाकी लोग से कंसर्न है ना, जो बाकी लोग से कंसर्न रखते हैं, अनसेल्फिश कंसर्न फॉर अदर्स। ऑल्टरनेटिव क्या है, यानी कि जिनको लगता है कि भाई मेरे पास और भी चॉइसेस हैं। ईगोमेनियकल यानी कि जो है क्या, एकदम ऑब्सेस्ड है आपसे, अपने से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है, मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद सेल्फ। व्हेन फिर ऑल्टर ईगो यानी कि वंस अदर सेल्फ, है ना, आप ही हो लेकिन आपका अदर आइडेंटिटी कोई है, जैसे हमने बैटमैन और ब्रूस वेन का एग्जांपल जो लिया था। फिर आता है देखो यहाँ पे आपको वर्ड को रिकॉल करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको वर्ड को रिकॉल करना है, तो आप इसमें थोड़ा टाइम ले सकते हो बिकॉज इट मे गेट टाइम, है ना। तो इसमें क्या है, हीटेड वर्बल डिस्प्यूट, एक विवाद हो रहा है, एक हीटेड वर्बल डिस्प्यूट हो रहा है, बिल्ट ऑन ऑल्टर या अदर। इसमें रूट वर्ड कौन सा है, आपको हिंट दिया हुआ है, ऑल्टर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल्टरकेशन। क्या आएगा, ऑल्टरकेशन। ठीक है, ऑल्टरकेशन। फिर एक कैरी सेल्फ ऑब्सेशन टू अ डेंजरस नियर पैथोलॉजिकल एक्सट्रीम, एक पर्सन जो कि अपने से एकदम ऑब्सेस्ड हो चुका है और उसको एक्सट्रीम फॉर्म में ले जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले अगर सेल्फ के बारे में बात हो रही है तो ईगो, और अगर ऑब्सेशन के बारे में बात हो रही है तो मानिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ईगो मेनियक। क्या आएगा, ईगो मेनियक। फिर टू डू वन देन इन अदर इन टर्न, इन टर्न आ गया, यानी कि मतलब हम वर्डो यानी कि ऐसी कुछ के बारे में बात कर सकते हैं पॉसिबली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट। फिर है चेंज मेड टू समथिंग, क्या है, चेंज मेड टू समथिंग, तो ऑल्टरेशन। सिंपल सी बात है ना, ऑल्टरेशन। अ फ्रेंड सो क्लोज दे फील लाइक योर अदर सेल्फ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर अदर है लेकिन फिर भी मेरा दोस्त है, ऑल्टर ईगो। फिर रिगार्ड्स वनसेल्फ एज अ सेंटर, तो सेंट्रम यानी कि ईगो सेंट्रिक। क्या आएगा, ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टर भी है। और अगर आप सिंपली देखते हैं यहाँ पे टर्न, तो टर्न मतलब किससे आता है, वर्डो से आता है, टर्न वर्डो में आता है, जो आपको इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट में दिखता है। फिर अगेन सेम चीज है, ठीक है, यहाँ पे सारा लिखते जाना, 5 में से कितना आ रहा है अगेन बताना। तो देखो एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्सटेरिटी हमने अभी पढ़ा, लैटिन वर्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्किल होना, है ना। तो एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब बोथ, यानी कि यहाँ पे एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। फिर डेक्स्ट्रस तो यानी कि मतलब हम सिंपली स्किल के बारे में बात कर रहे हैं। सिनिस्टर यानी कि लेफ्ट हैंड के बारे में बात कर रहे होंगे, यानी कि थ्रेटनिंग या इविल। गॉश यानी कि हम सोशली ऑकवर्ड या टॉकलेस। एड्रोइड यानी कि मतलब क्लेवर या स्पेशली मेंटली, है ना, कोई भी पर्सन जो कि काफी क्लेवर होता है, फ्रेंच वर्ड है आपका। फिर है, इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए, आपका हेट एंड मैनेज से रिलेटेड है थोड़ा ये, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हमने ऑलरेडी पढ़ा, एंथ्रोपोस मतलब क्या होता है, मैनकाइंड। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होगा, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमैनिटी के बारे में बात करें, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। गायनेकोलॉजी, गायने मतलब क्या होता है, वुमेन। तो गायनेकोलॉजी यहाँ पे क्या होगा, हेटरेड वुमेन, ऑब्वियसली नॉट। गायनेकोलॉजी लॉजी है, लॉजिया मतलब क्या होता है, मतलब कि हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो गायनेकोलॉजी मतलब होगा यहाँ पे मेडिकल स्टडी ऑफ फीमेल डिसऑर्डर्स। फिर है मोनोगैमी, मोनो मतलब वन होता है, तो यानी कि मोनोगैमी यानी कि सिस्टम ऑफ वन मैरिज एट अ टाइम, क्योंकि नॉर्मली मतलब यही होता है, मोनोगैमी होता है, अभी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रैक्टिसेस मोनोगैमी। फिर है बाईगैमी, क्या है, बाईगैमी। बाईगैमी मतलब क्या है, यानी कि अनलॉफुली दो स्पाउसेस का होना,
क्योंकि बाइगेमी देखो मोस्टली क्या है, ऑफेंस है ना। अभी अगर आप बीएनएस में भी जाओगे तो आपको ऑफेंस मिलेगा बाइगेमी आराम से, है ना। तो बाइगेमी क्या है, ऑफेंस है। मिसोगनी क्या है, मिसोगनी। मिसोगनी मतलब हेटरेड ऑफ वुमेन। मिसेन मतलब हेट होता है ना, और गाइने मतलब वुमेन होता है, तो मिसोगनी। इसी का मेल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मिसैंड्री। सिमिलरली कैन एम्बीडेक्स्ट्रस पीपल यूज ईदर हैंड इक्वली वेल, तो क्या एम्बीडेक्स्ट्रस पीपल दोनों हाथ जो है इक्वली वेल यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वही तो पूरी डेफिनेशन है। शुड अ सर्जन आइडियली बी डेक्स्ट्रस, क्या जो सर्जन है, जो मेडिकल मतलब डॉक्टर्स होते हैं जिनको सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, क्या उनको जो है स्किल्ड होना चाहिए हाथों में। तो ऑब्वियस सी बात है, इफ दे विल नॉट बी स्किल्ड, अगर उनके हाथ थपथपाएंगे ट्रेम्बल करेंगे, तो वो कैसे करेंगे सर्जरी को परफॉर्म, है ना। तो दे शुड बी स्किल्ड। कॉमन सेंस वाली बात है ये, ठीक है। इज इट सिनिस्टर लुकिंग पर्सन मेंट टू सीम फ्राइटनिंग, तो यस ऑफ कोर्स, कोई पर्सन अगर आपको दिख रहा है कि इविल है तो वही लगेगा ना, डर लगेगा ना आपको उससे। फिर इज दिस गॉशरी कंसिडर्ड अ सोशल एसेट, तो नो, इसमें कोई सोशल एसेट थोड़ी ना है। फिर है, इज एन एड्रॉइड स्पीकर लाइकली टू आर्ग्यू परसुएसिवली, कोई पर्सन अगर स्किल्ड है, क्लेवर है, तो क्या वो अच्छे से आर्ग्यू करेगा, बताओ। अगर कोई पर्सन काफी अच्छे से सोच सकता है, इंटेलिजेंट है, तो अच्छे से आर्ग्यू करेगा ना। तो यहाँ पे यस आएगा। फिर इज मोनोगैमी द नॉर्म इन मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज, तो यस ऑब्वियसली, है ना। उसके बाद है इस बाइगेमिस्ट ब्रेकिंग अ लॉ। बाइगेमिस्ट मतलब क्या हो गया, यानी कि जो बाइगेमी को प्रैक्टिस करता है ना, इस्ट आ गया यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है वो कर रहा है ना। जैसे इंडिया में भी बाइगेमी क्या है, ऑफेंस है। अगर आप सेक्शन 80 टू 85 जाओगे तो आपको उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस मिलेंगे, उनमें से बाइगेमी, क्रुएलिटी, डाउरी डेथ सब कुछ मिल जाएगा। फिर है, डज द मिसैंथ्रोपिस्ट एंजॉय ह्यूमन कंपनी, तो नो ही डजंट, वही तो बात है, वो हेट करता है ह्यूमैनिटी को, तो नो। फिर आगे आपका लास्ट वर्ड है ये, ठीक है। ये जो है आप खुद कर सकते हो, ठीक है, ये आराम से आप करोगे। ईगोइस्ट, इंट्रोवर्ट वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। इसको आप अगेन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आपका कितना सही हो रहा है इसमें से, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड जो भी हमने डिस्कस किया इसमें। हमने जो है थोड़ा बहुत अभी पर्सनैलिटी को देखा है, रूट वर्ड्स को अभी बस जाना है, प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा समझा है एंड ऑल, ठीक है, और कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन है, ठीक है, फॉर द फ्यूचर वीडियोस एंड ऑल, कि हम कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, या क्या आपको चीजें लग रही है जो और ऐड हो सकती है, देन यू कैन लीव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो आई होप आपको सब समझ आया होगा। और अगर मान लो आप जामिया, एमयू या किसी भी बीए एलएलबी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड ऑल, और आपको नहीं पता कि कैसे करना है, या कोई गाइड चाहिए ना, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो वहां पे जो है आप कॉल कर सकते हो, या आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.legitprep.in, ठीक है। तो आराम से आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है 2 बैच लॉन्च हो चुका है, और अभी रिसेंटली जो है बस अभी लॉन्च होने ही वाला है एक और, ठीक है। तो फ्रेश है, उसमें आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।